Good morning, students. I hope you all are doing well. Today in science, we are going to do other topics of chapter 12 air, water, and weather. So let's start. But first, let's recapitulate the topics that we have already done. We have discussed air, weather, wind, sea and land breeze, temperature, humidity, evaporation, and condensation in previous video. Today we are going to cover water cycle and all the processes involved in water cycle, precipitation such as dew, frost, fog, snow and hail, and the concept of weather forecasting. So let's discuss water cycle. Water cycle is a continuous movement of water in nature between water bodies, land and air. वाटर साइकिल नेचर में कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है एंड इट स्टार्ट्स विथ सन की हीट से वाटर बॉडीज़ का पानी कॉन्टीन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है. ये वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है, रिवर भी हो सकता है, लेक, ओशन भी हो सकता है. तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर बॉडीज़ का वाटर कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है वाटर वेपर में. ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं और जैसे जैसे ये राइज़ करते हैं टेम्परेचर लो होता है और ये कंडेंस हो जाते हैं. कंडेंस होके ये वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं और एटमॉस्फेयर में ये क्लाउड्स बनाते हैं. जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तब वो प्रेसिपिटेट करते हैं. ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन एटमॉस्फेयर का जो वाटर है वो लैंड पे दोबारा आता है. ये स्नो की फॉर्म में भी आ सकता है और हेल की फॉर्म में भी आ सकता है, रेन की फॉर्म में भी आ सकता है. रेन के में जो पानी दोबारा लैंड पे आता है वो बहुत सारे रास्ते से होके दोबारा वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाता है, जहाँ से अगेन इवेपोरेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, प्रेसिपिटेशन होती है, वाटर अगेन लैंड पे आता है, लैंड से फिर वो वाटर बॉडीज़ में जाता है. इसी तरह से ये वाटर साइकिल चलता रहता है. वाटर साइकिल का एक पर्टिकुलर अमाउंट में नेचर में चलते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये ग्राउंड वाटर के लेवल को एक लेवल तक रखने में हेल्प करता है. अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो ग्राउंड वाटर का पानी कम हो जाएगा, बिकॉज़ ग्राउंड वाटर ही हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी. यहाँ पे ट्रांसपीरेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच plants evaporates excess water through stomata. तो जो वो वाटर इवेपोरेट करते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में जाता है और क्लाउड्स बनाता है. सो मोर द प्लांट्स मोर विल बी द ट्रांसपीरेशन, मोर विल बी द formation of clouds and clouds bring rain. This is the sketch of water cycle. You can use this picture to draw water cycle in your notebooks. Next topic that we are going to cover is precipitation. वाटर वेपर्स आर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स रहते ही हैं. इनका अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है. तो जब ये वाटर वेपर एक सर्टेन हाइट पे जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और कूलिंग ज़्यादा होती है, तो ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं एंड क्लाउड्स फॉर्म करते हैं. ये कंडेंस हुए वाटर वेपर दोबारा अर्थ पे आते हैं और ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं. So we can say that precipitation takes place in various forms. It can take place in the form of dew, frost, fog or mist, and rain as well. So we are going to discuss each one of them. So first type is dew. Dew को common language में ओस कहते हैं. ये कॉमनली विंटर सीज़न में हमें देखने को मिलती है जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है. जब आप कभी टेरेस पे जाओ तो आपको वहाँ पे कुछ मॉइस्चर दिखेगा, आपको लैंड पे भी मॉइस्चर दिखेगा. वो बारिश नहीं हुई होती बट वो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं. ड्यू ड्रॉप्स कॉमनली थिन सरफेसेस पे मिलती हैं. जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स
पे, लीव्स पे आपको छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो वो ड्यू ड्रॉप्स हैं, वो एक्चुअल में वाटर वेपर थे एटमॉस्फेयर में जो कूलिंग की वजह से कंडेंस हो गए हैं और वो प्लांट्स के सरफेस पे रह गए हैं। Next type is frost. Frosts are white ice crystal that form on the surface like leaves. Frost में water droplets थोड़े ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं जो थोड़ी ज़्यादा कूलिंग से होता है। इसमें white ice crystals बन जाते हैं जो thin surfaces पे अगेन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉग और मिस्ट। ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है। वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है वो कंडेंस हो जाते हैं डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलके वो फॉग और मिस्ट बनाते हैं। अगर आप कुछ डिस्टेंस तक देख सकते हो, विजिबिलिटी है, तब उस कंडीशन में हम उसको फॉग कहते हैं। अगर आपको आपके फेस पे फॉग फील होती है, आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स फील होते हैं आपके फेस में, तो उस केस में हम उसको मिस्ट कह देते हैं। सो बेसिकली देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्नो। इन केस ऑफ स्नो वाटर वेपर डायरेक्टली आइस में चेंज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में ही, एंड ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं। वाटर वेपर डायरेक्टली आइस में चेंज हो जाते हैं और अर्थ पे फॉल करते हैं, इसको स्नो कहते हैं। सो वाटर वेपर चेंजेस डायरेक्टली टू आइस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, इट इज़ कॉल्ड स्नो। Next type of precipitation that we are going to discuss is hail. Hail small balls of ice होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ही जब वाटर कंडेंस हो जाता है विद इन द क्लाउड्स, ये तब भी बन जाती हैं और ये छोटे छोटे बॉल्स आइस की अर्थ पे गिरती हैं। इसको हेल स्टॉर्म भी कहते हैं जब ये डेंजरस हो जाती है, क्योंकि इससे कुछ डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। The next topic that we are going to cover is weather forecasting. Weather forecasting is prediction of weather condition over an area. जब हम पहले से ही वेदर के बारे में पता लगा लेते हैं उसको हम वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल चेक वेदर कंडीशन बिफोर लीविंग देयर हाउस। तो जब वो वेदर का जितना भी डेटा खोलते हैं वो पहले से ही वहाँ पे अपलोडेड है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग की गई है। एक आइडिया लगाया गया है बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद कि आज के दिन का वेदर की कंडीशंस ये रहेंगी। तो ये आइडिया जो पहले से ही हम लगा लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग एक वीक या फिर उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए की जा सकती है, बट ज़्यादा दूर की फोरकास्टिंग इतनी रिलायबल नहीं होती, बिकॉज़ कभी कभी वेदर कंडीशन सडनली चेंज भी हो जाती है। अर्थ पे बहुत सारी प्लेसेस पे बहुत सारे वेदर स्टेशंस लगाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन जो आती है उसको इकट्ठा करके एनालाइज करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और साथ में जब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन सिमिलर मिलती हैं तो उनको वेदर प्रेडिक्शन में यूज़ किया जाता है। बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग वेदर सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं। सैटेलाइट्स वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। रेडार सिस्टम इज़ ऑल्सो यूज्ड वाइडली टू फोरकास्ट वेदर। Apart from this, weather ships are also used. Weather balloon is also a reliable method, and weather stations जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, एनालाइज होती है और वहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। Weather satellite is a man-made object that is sent by scientists into the space. ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड रोटेट करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अर्थ की। ये इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट होती है और ये बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज़ कोई भी फ्यूचर में आने वाली ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर सच एज हरिकेन, स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है उसका पहले से ही पता लग जाता है और प्रिकॉशनरी मेजर्स
लिए जा सकते हैं बिफोर हैंड. Since we are talking about weather forecasting and we say that data is collected and it is analyzed and weather forecasting is done, तो ये सारे काम करता कौन है? ये साइंटिस्ट करते हैं और इनको मीटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है. सो मीटियोरोलॉजिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर. ये वेदर की स्टडी करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं. So this is all about this chapter. With this chapter, your syllabus of PT4 also finishes. So revise this chapter thoroughly and solve the worksheet. Thank you.